हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लैबमेट यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल पे मेडिकल के टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियो जाते हैं। मेनली पैथोलॉजी यानी लैब टेक्नीशियंस पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली खुद एक लैब टेक्नीशियंस की पढ़ाई किया हूँ। अभी मैं बात करूं आज के टॉपिक्स का, तो आज के टॉपिक्स का जो नाम होने वाला है इंक्रीजिंग रोल ऑफ पैथोलॉजी इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यानी पैथोलॉजी का रोल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में किस प्रकार से बढ़ रहा है। आपको कुछ चीज़ें याद दिलाऊं कि आप पहले किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर आपकी नाड़ी यानी कि यहाँ पे पल्स को रीड करते थे। वैद्य लोग जो थे तो वो पल्स को रीड करके आप बता देते थे आपकी समस्याएं क्या हैं। तो मैं किसी को बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि क्या वो चीज़ें एक्यूरेट होती थी या नहीं होती थी। ठीक है, वो अनुमान लगाते थे कि आपको ये समस्या हो सकती है और उसके आधार पे आपको दवाएं चलाते थे। कई बार अनुमान गलत भी हो सकता है और कई बार अनुमान सही भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि मुझे बुखार था, डायरिया हो रहा था और मुझे उल्टी भी हो रही थी, साथ ही मुझे डिहाइड्रेशन भी हो गया था और मसूड़ों में मेरे पूरे शरीर में दर्द थे, सारे जॉइंट्स में पेन हो रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे इलाज के आधार पे मेरे जो भी लक्षणों के आधार पे उन्होंने बुखार और डायरिया की मेडिसिन दी, लेकिन वो डायग्नोसिस में अभी भी कंफ्यूज थे किसे किस प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी अमीबा का इन्फेक्शन है या फिर टाइफाइड हुआ है या फिर कोई नॉर्मल फीवर है, ठीक है, वायरल फीवर है, सीजनल फीवर है। इन सब चीज़ों को लेके वो कंफ्यूज थे। तो उन्होंने कुछ एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दिए और कुछ टेस्ट लिखे उन्होंने। और जैसे ही टेस्ट कराने के लिए मैं गया तो पता चला कि ये जो बुखार और उल्टी, डायरिया, बॉडी में पेन हो रही है, ये टाइफाइड की वजह से थी, साल्मोनेला टाइफी की वजह से थी। ठीक है, तो टाइफाइड मेरा IgG पॉजिटिव था। तो डॉक्टर ने उसके आधार पर मुझे मेडिसिन्स, उसके टाइफाइड के मेडिसिन्स चलाए, जिसके आधार पर साल्मोनेला टाइफी नष्ट हुआ मेरे शरीर से। दिन मैं ठीक हो गया। अब कल्पना करिए कि जब ये टेस्ट ना हुआ होता और डॉक्टर अमीबा का मेडिसिन चला देते हैं, उनको लगता है कि GIT में कहीं प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, अमीबा हो सकता है, GIT ट्रैक्ट में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भी ऐसा होता है तो इसी प्रकार की लक्षण उसमें भी देखने को मिलती हैं। इवन बात करूं मैं HIV की, तो HIV में भी इसी प्रकार की लक्षणें देखने को मिलती हैं। साथ ही बहुत सारे कैंसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लड कैंसर्स में भी इसी तरह की लक्षणें देखने को मिलती हैं। तो आप कल्पना करिए, अगर जो पैथोलॉजी नहीं होता तो कितने लोग बिना सही इलाज और सटीक इलाज के बगैर ही उनकी मृत्यु हो जाती। इसमें क्या हम क्लिनिशियन को दोष दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि सबके लक्षण सेम थे। आप याद करिए, कोरोना के दौरान सारे लोगों के लक्षण लगभग सेम होते थे। जिस प्रकार सर्दी या बुखार, सीजनल बुखार हो जाता था, सबको होता था। लेकिन एक नई टेक्निक आई जिससे जांच हुआ, RT-PCR से कोविड का जांच हुआ और पता चला कि ये तो कोई नया वायरस है जिसका नाम SARS-CoV-2 यानी SARS-CoV-2 इसका नाम है, या और ये कोविड-19 वायरस के नाम से जाना गया। उसकी जीनों की जो है कि बहुत सारी व्याख्याएं की गई, उन्हीं के आधार पर उसकी जांचें होने लगी और जो कोविड-19 से प्रभावित थे, इन्हीं जांचों के आधार पर उनको ट्रैक कर उनको आइसोलेट किया गया और उन्हें मेडिसिन चलाई गई, जिससे बहुत जो है कि ये डिजीज को, जो बहुत संक्रामक डिजीज था, उसको अस्थायी कर दिया गया और एक सीमित स्थान तक रोक दिया था पूरे विश्व ने। तो जिसमें पैथोलॉजी फील्ड का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल बढ़ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी चीज़ों को आप, कि पैथोलॉजी फील्ड एक अभिन्न हिस्सा है अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का। बिना पैथोलॉजी के आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैसा हो सकता है। ठीक है, पैथोलॉजी को हम लोग जनरली बोलते हैं कि पैथोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ इमेजिनेशन, जहाँ पे हम इमेजिनेशन करके चीज़ों को डायग्नोस करते हैं और पैथोलॉजिस्ट के देख रेख में चीज़ें डायग्नोस होती हैं और वो आगे क्लिनिशियंस तक जाती हैं, फिजिशियंस तक जाती हैं और उसके आधार पे मरीजों की दवाएं चलती हैं। तो जैसे जैसे रोल्स बढ़ते जा रहे हैं, अभी देखिए
पहले क्या था कि आप मैंने नाड़ी वाली चीज़ें बताई, वैद्य लोग नाड़ी को रीड करके, नाड़ी को के पल्स को रीड करके बता देते थे कि समस्याएं क्या हैं। अभी सोचिए कि रक्त हमारा यहाँ से निकाला जाता है, एंटीक्यूबिटल फोसा बोलते हैं इसको, इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है अलग से ब्लड कलेक्शन का। तो एंटीक्यूबिटल फोसा यहाँ होता है, रक्त यहाँ से निकाली जाती है और यहाँ से ब्लड निकालने पे शरीर के लगभग सारे प्रकार के एंजाइम हार्मोन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ से बीमारियों को पता कर लेते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हमारे फिर जीआईटी में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आंतों में होता है, उनकी बिलाइयों में वो छिप जाता है जीआई साल्मोनेला टाइफी, तो इन्फेक्शन वहाँ होता है। लेकिन जांच हम यहाँ से कर रहे हैं, ब्लड से यहाँ से निकाल रहे हैं सैंपल, और इंटेस्टाइन की चीज़ें यहाँ पे आके पता चल जा रही हैं कि इनके अंदर टाइफाइड का वायरस है, टाइफाइड का बैक्टीरिया इनके अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो क्यों पता चल जाता है? क्योंकि जो आजकल बायोलॉजी है या फिर बायोकेमिस्ट्री है या फिर मेडिकल पैथोलॉजी की फील्ड है, वो बहुत डेवलप हो गई है। वो जान गई कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और वो क्या करता है कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का कार्य करता है ब्लड। यानी कि सब लोग ये चीज़ों को जान गए हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, और एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत सारे एंजाइम्स को, हार्मोन्स को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन, और शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है तो ब्लड के माध्यम से ही वो एक जगह से दूसरे जगह चली जाती हैं। और ब्लड हर शरीर के हर अंग, हर सेल तक पहुंचता है, और जहाँ जहाँ पहुंचता है वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेके चला आता है, और वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेके आता है तो वही ब्लड हम निकालते हैं और उसकी जाँचें लगाते हैं, और पता चल जाती है इस मनुष्य को क्या समस्या है। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि पैथोलॉजी में क्या होता है। हमारे पास ना ये किसी प्रकार की पैथोलॉजी पेशेंट से रिलेटेड हमको डायग्नोसिस पता होती है, पेशेंट के लक्षण नहीं पता होते हैं, पेशेंट की एक्टिविटी नहीं पता होती, फिर भी हम केमिकल से एनालाइज करके पेशेंट के ब्लड के को एनालाइज करके ये जान जाते हैं कि इस मरीज को ये समस्या है, और उसी के आधार पे हम रिपोर्ट देते हैं और क्लिनिशियन उसी के आधार पे दवाएं चला जाते हैं। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और बीमारियां बढ़ रही हैं तो उनके आधार पे जांच करने के संसाधन बढ़ रहे हैं, और संसाधन बढ़ रहे हैं तो पैथोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है। जब जब बीमारियां बढ़ेंगी तब तब पैथोलॉजी का रोल बेहद अहम हो जाएगा। उसी के आधार पे दवाएं चलनी है, उसी के डायग्नोसिस पे दवाएं चलनी है, दैट्स वाई। ठीक है, पैथोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है, और खासकर अभी बायोकेमिस्ट्री में आप देखोगे कि बहुत सारी डिजीजें बढ़ रही हैं, और बायोकेमिस्ट्री सब कुछ डिटेक्ट करता है। कैंसर से लेके आपके फीवर होने का कारण, हर प्रकार के कैंसर का कारण डिटेक्ट करने का कार्य कौन करता है? पैथोलॉजी करता है। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। पैथोलॉजी के बहुत सारे विभाग हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हैं पैथोलॉजी पे। तो आने वाले समय में कैसे बढ़ रहा है पैथोलॉजी का रोल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो आप समझ पा रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों तक ये रिकॉग्नाइज हो रहा है, लोगों तक ये पहुंच रहा है कि पैथोलॉजी किस हद तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का अभिन्न हिस्सा है। एक समय तक पैथोलॉजी को इतनी वरीयता नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हम गवर्नमेंट ने भी इसकी वरीयता ली है, इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनाई है, नेबियल को रखा है कि वो आप पूरे हॉस्पिटल को अलग रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, लेकिन लैब के लिए एक अलग क्वालिटी को समझने के लिए उसके क्वालिटी मैनेजर होते हैं, और उसको चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। तो इस कदर लैब का योगदान बढ़ते हुए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हर वो टेक्नीशियन जो कि लैब केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हर वो पैथोलॉजी जो कि लैब केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके लिए बेहद प्राउड फील होता है। ठीक है, आने वाले समय में बहुत सारे जॉब के भी अवसर इसी के आधार पर बढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि मुझे ये समझ आया होगा, या आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पैथोलॉजी का रोल क्या है और किस प्रकार रोल बढ़ता ही जा रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, और जो आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है ज़रूर आप पूछ डालिए, मैं बताऊँगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।